हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। जैसे कि आप सभी जानते हो, इसके पहले मैंने कौन सा लेक्चर पढ़ाया था जिसमें अपन ने क्या पढ़ा था दोस्तों। उसमें वर्ग पढ़ा था दोस्तों। क्या पढ़ा था? वर्ग। वर्ग और वर्ग। आज का जो टॉपिक है वो वर्गमूल है। ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक क्या है? वर्गमूल। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको वर्ग और वर्गमूल में अंतर क्या होता है। ठीक है दोस्तों, वर्ग में अपन ने जैसे क्या करा था, जैसे 4 है, 4 का वर्ग क्या हो जाएगा? 4 का वर्ग क्या हो जाएगा? 16। ठीक है दोस्तों। लेकिन वर्गमूल में क्या करेंगे, जैसे कि ये 4 किसी रूट के अंदर है। क्या है दोस्तों? किसी रूट के अंदर है। ठीक है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं? रूट या फिर करनी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो करनी के अंदर जो संख्या है, इसको इस करनी से बाहर निकालना है, इसको क्या बोलते हैं? वर्गमूल। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे, ऐसे जो भी संख्याएं करनी के अंदर है, ठीक है दोस्तों, रूट के अंदर है, उनको बाहर निकालेंगे, उसको क्या बोलते हैं? वर्गमूल। ठीक है दोस्तों, तो ये कैसे निकलता है दोस्तों? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जो करनी रहती इसका मान 1/2 रहता है। ठीक है दोस्तों, क्या रहता है? 1/2। करनी का मान कितना रहता है? 1/2। तो दोस्तों क्या होता है, ये जो 4 है, यहाँ पे करनी को हटा के, ये जो करनी है ना, इसको हटा के अपन क्या घात लिख देते हैं? 2। ठीक है दोस्तों, 1/2 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं दोस्तों? 1/2। ठीक है दोस्तों, फिर क्या करते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं अपन? 4 को लिख सकते हैं क्या दोस्तों? 2 की घात 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 की घात। तो घात के ऊपर घात हो तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगी, इससे कट जाएगी, मतलब 1 बचता। तो इस प्रकार 2 की घात 1 और ये इस प्रकार बाहर निकल जाता। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं बताऊँगा आपको कि करनी से किसी संख्या को बाहर कैसे निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो बेसिक चीज़ थी जो आपको आप सभी जानते हो। ठीक है दोस्तों, तो वर्ग मूल अपन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वर्गमूल। ठीक है दोस्तों, क्या निकालेंगे? वर्गमूल। ठीक है दोस्तों, वर्गमूल निकालेंगे। मैं आपको बताऊंगा कैसे, एक ट्रिक से, बहुत ही आसान तरीके से आपको वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा, किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको, कम से कम 1 से लगाकर 10 तक जो वर्गमूल है, ठीक है दोस्तों, उनको याद होना चाहिए। जैसे कि 1 का वर्ग क्या होगा? एक एक ही होता है दोस्तों, 1 का वर्ग। ठीक है दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? जैसे कि अपन ने 1 लिखा, 1 का वर्ग 1 क्यों होता है कि 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा कैसा? 2 का वर्ग कितना होता है? 4। 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64। 8 का कितना हो गया? 64। 9 का 81 और 10 का 100। जैसे कि मैंने जो लास्ट लेक्चर अपना हुआ था उसमें मैंने 1 से 30 तक जो सारे वर्ग आपको याद करवाए थे, और उसमें ये भी दिखा था कि वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे 25 का मैंने बताया था, 25 का बताया था, उसके बाद 1 से 100 तक के वर्ग कैसे निकालते हैं उसकी ट्रिक भी बताई थी आपको। ठीक है दोस्तों, उसमें क्या करा था दोस्तों, जैसे कि अपने पास 24 है। ठीक है दोस्तों, उसमें क्या है? 24 का वर्ग निकालना हो तो क्या कर रहे थे अपन? 2 × 4 × 2 कर देते थे। ठीक है दोस्तों, वो तो ये कितना हो जाएगा? 2 चौक 8 और 8 दूनी 16। ठीक है दोस्तों, उस पर के बाद क्या कर रहे थे, ये जो अंक है इनके भी वर्ग कर रहे थे। क्या कर रहे थे दोस्तों? वर्ग कर रहे थे। जैसे कि 2 का वर्ग क्या हो जाएगा? 4, तो 0 4 लिखते थे। और 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16, तो यहाँ पे ये 16 लिख दिया, और इसको यहाँ पे लिखेंगे, कहाँ पे? यहाँ पे, बस इसको जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, ये कितना हो गया? ये हो गया, कितना हो गया? 6, 7 हो गया। 1 और 6 7, और ये कितना हो गया? 5। मतलब 24 का वर्ग कितना हो गया? 576। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया था मैंने वर्ग कैसे निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी अपन देख रहे हैं कि दोस्तों, क्या देख रहे हैं, 1 से 10 तक अपने को जो वर्ग है वो याद होना चाहिए दोस्तों। 1 से 10 तक आए होगा, आप सभी को याद होगा दोस्तों। इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट है अपने को 1 से 10 तक, 1 से 10 तक जो वर्ग है ना, उनका इकाई अंक याद करना अपने को। जैसे कि 1 इधर आया तो ये 1 हो गया, 1 का वर्ग 1, और ये इकाई अंक 1 ही हो गया। जैसे 2 का वर्ग करने के बाद 4 आया, और इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 4। क्या हो जाएगा? 4। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 9 का 3 3 9, 9 को 9 का इकाई अंक 9। ठीक है दोस्तों, मतलब 3 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक 9 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए मैं बताऊंगा कि क्यों ये याद करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इसका फायदा है। ठीक है दोस्तों, तो 5 का वर्ग करेंगे, क्या? 5 का वर्ग 25, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? 5। ठीक है दोस्तों, ऐसा कैसा? 6 का करेंगे तो 36, तो इकाई अंक 6 हो जाएगा। 7 का 49, तो इकाई अंक 9 हो जाएगा। 8 का 64, तो 4 हो जाएगा। 9 का कितना हो जाएगा? 81, तो 1 हो जाएगा। और 10 का 0 0। ठीक है दोस्तों, इन सभी के अपने को क्या याद करना है दोस्तों? इकाई अंक। क्या याद करना है? वर्ग और इकाई अंक। जैसे कि अगर मैं 2 का, अब बताइए मेरे को, 2 का वर्ग करूँगा तो इकाई अंक क्या आएगा दोस्तों? जी हाँ, 4 आएगा। क्या आएगा? 4।
ऐसा कैसा, अगर मैं 9 का वर्ग करूँगा तो कितना हो जाएगा, इकाई अंक कितना आएगा, 9 का 1। ठीक है दोस्तों। ऐसा कैसा, अगर 5 का करूँगा तो कितना आएगा दोस्तों, 5 का करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 ही आएगा। ठीक है दोस्तों। 4 का 6, उसके बाद 7 का 9। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार आपको सभी, आई होप सबको याद हो गया होगा। ठीक है दोस्तों। आप देखते हैं अपन, जैसे कि ये एक संख्या है। ठीक है दोस्तों। ये एक संख्या है, इसको अपन क्या चाहते हैं कि इसका वर्ग निकल जाए। क्या निकल जाए, वर्गमूल निकल जाए। क्या निकल जाए, वर्गमूल। मतलब ये जो संख्या है, ठीक है दोस्तों, ये करनी के अंदर है, तो इसको क्या चाहते हैं अपन, क्या चाहते हैं कि ये करनी के बाहर निकल जाए। ठीक है दोस्तों। मतलब क्या निकालना है इसका, इसका रूट निकालना है या फिर वर्गमूल निकालना। तो क्या करेंगे दोस्तों, ये जो संख्या है ना, सबसे पहले इसको 2 पार्ट में बांटते हैं। ठीक है दोस्तों। क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, 2 भागों में, 2 भागों में बांटेंगे। ठीक है दोस्तों। फिर क्या करेंगे अपन, फिर उसके बाद देखेंगे ये वाला, कि जैसे देखेंगे कि 9 कौन कौन से अंक का वर्ग करने पर 9 आता है आखिरी में। जैसे कि यहाँ देख लो, एक तो किसके में आएगा, 3 का वर्ग, 3 लिख दो। और कहाँ पर आएगा, 7 का वर्ग। ठीक है दोस्तों। ये समझ में आ गया। सबसे पहले देखा कि जो ये वाला अंक देखेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड करा, उसमें इकाई अंक देखेंगे कि 9 अंक, 9 किसका वर्ग करने पर, कि भाई जैसे कि 9 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, या फिर 7 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे दोस्तों, ये वाला देखेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पर या तो 36 आना, या तो 39 आना चाहिए, या 39 से कम। ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि अपन ने किसका देखते हैं, 5 का देखते हैं, तो 5 का तो क्या हो जाएगा, 25, बहुत ही कम हो रहा। 6 का करेंगे, 6 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36, ये कम आ रहा है। 7 का देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 49, मतलब ये ज़्यादा हो रहा। तो अपने लिए कौन सा सही है, ये। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, अपन ने क्या लिया, 6 लिया। अब यहाँ पे देखेंगे कि 6 का गुणा 3 में करके देखो, और 6 का गुणा 7 में करके देखो। ठीक है दोस्तों। 6 का गुणा 3 में करके देखो और 6 का गुणा 7 में करके दो, तो 6 7 42, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किससे, ये वाली संख्या से। ठीक है दोस्तों। 6 7 42, 6 7 42 मतलब ज़्यादा हो रहा, तो ये हो जाएगा राइट। मतलब क्या हो जाएगा, ये 63 का इसका, ये जो संख्या है ना, इसका रूट क्या हो गया, वर्गमूल क्या निकला, 63। ठीक है दोस्तों। बहुत ही आसान है दोस्तों, ये आपको अभी लग रहा होगा, अभी 1-2 क्वेश्चन आप करोगे तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है दोस्तों। जैसे ये लिया अपन ने 12 24। ठीक है दोस्तों। इसको निकालना अपन देखेंगे सबसे पहले कि भाई कौन सी ऐसी संख्या है। ठीक है दोस्तों। सबसे पहले क्या देखेंगे, कौन सी ऐसी संख्या है जिसका वर्ग करने पर इकाई अंक क्या आना चाहिए, 4। क्या आना चाहिए दोस्तों, 4। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देखेंगे, जैसे कि एक तो किसका 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, और उसके बाद किसका करेंगे, 8 का। तो यहाँ पे क्या, या तो 2 आएगा या फिर 8 अंत में। ठीक है दोस्तों। मतलब जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ 3 आया था, तो अपन ने 3 और 7 2 आए थे, कि ऐसी कौन सी संख्या का वर्ग करेंगे कि इकाई अंक क्या आएगा, 9। तो या तो 3 का करेंगे या 7 का। इसका मतलब ये क्या हुआ, अंत में या तो 3 आएगा, 7 तो अपन ने निकाल के देखा तो क्या आया था, 3। अब ऐसा कैसा, यहाँ पे 4 आ रहा है। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा। तो 4 आ रहा, तो यहाँ पे देखेंगे या तो 2 अंत में आएगा या फिर 8 आएगा। ठीक है दोस्तों। अब 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया इसको, ये हो गया। फिर आप देखो, यहाँ बहुत आसान हो गया कि भाई ऐसी संख्या सोचिए जो जिसका स्क्वायर करने पर या तो 10 होना चाहिए या 10 से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, या 10 के बराबर होना चाहिए या 10 से कम होना चाहिए। तो ऐसी संख्या कौन सी होगी, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, और 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो राइट कौन सा हो जाएगा, 9। क्योंकि या तो 10 से बराबर होना चाहिए या छोटा होना चाहिए। तो अपन ने कितना लिया, 9। मतलब किसका वर्ग करा था अपन ने, 3 का। ठीक है दोस्तों। तो 3 ले लिया। अब 3 गुणित 2 करके देखो, और 3 गुणित 8 करके देखो। तो जो भी गुणा करने के बाद ये संख्या जो है ना, गुणा करने के बाद ये संख्या के बराबर होना चाहिए या छोटा होना चाहिए। तो 3 दूनी 6, ये 6 हो गया, और ये 3 6 18, ये ज़्यादा हो गया। तो ये 3 8 24 आ जाएगा यहाँ पे, 3 8 24 तो ज़्यादा हो गया। तो अपने लिए कौन सा, ये वाला। तो यहाँ पे क्या आया था, 3, और इधर लेंगे 2, मतलब किसका वर्ग है, 32 का। ठीक है दोस्तों। बहुत ही आसान है दोस्तों। अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है। इसमें देखिए, आप देखेंगे दोस्तों, जैसे कि ये वाला समझ में आ गया ना दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। ठीक है दोस्तों। तो आगे ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, थर्ड वाला आप भी ट्राई करके देखो दोस्तों, बिना पेन से आप कर सकते हो, ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों। ये ट्रिक बहुत ही आसान है दोस्तों, इससे बेस्ट ट्रिक नहीं आपको मिलेगी। देखो, सबसे पहले देखेंगे कि 4 कौन कौन से अंक में आते हैं, कौन सी संख्या का
कौन सी अंक का वर्ग करेंगे जिसके अंत में इकाई अंक 4 आता है। जैसे कि एक तो 2 हो गया और वापस एक क्या हो गया 8, तो क्या हो जाएगा, एक तो 2 हो गया और एक 8 आया। फिर अपन इसको 2 भागों में बांटते हैं, फिर ऐसी संख्या सोचते हैं वो या तो 77 ऐसी संख्या का वर्ग करना है, या तो वो 77 होना चाहिए या 77 से कम होना चाहिए। जैसे कि अब मैं 9 लूँगा, 9 लूँगा तो 99 की क्या से ज़्यादा हो जाएगा, 8 लूँगा तो 8 64। ठीक है दोस्तों, तो किस में हो जाएगा, 8 का लूँगा तो 64 आएगा, 9 का लूँगा तो 81 आ जाएगा। लेकिन 81 क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। 81 क्या हो गया प्यारे दोस्तों, ये ज़्यादा हो गया। तो अपने लिए कौन सा राइट रहेगा, ये वाला। ठीक है दोस्तों, तो एक तो 8 हो जाएगा। अब 8 गुणा 2 करके देखो, 8 8 दूने 16, फिर 8 का गुणा 8 में करके देखो तो 8 8 64। अब देखो ये वाला जो है ना, इसके या तो बराबर होना चाहिए या छोटा होना चाहिए। ठीक है, बराबर होना चाहिए या छोटा, तो अपन बराबर नहीं है, छोटा है तो छोटे में भी ये आएगा, 64 आ जाएगा ना, 64 तो 77 से कम है तो ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या लेंगे, किसका हो गया, ये 88 का स्क्वायर हो गया। ठीक है दोस्तों, स्क्वायर रूट हो गया, क्या हो गया, ये वर्गमूल किसका है, ये पूरा किसका, क्या किसका निकला, 88 के 88। ठीक है दोस्तों, आया समझ में। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा बड़ा देखते हैं। ठीक है दोस्तों, एक थोड़ा बड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें निकाल के देखते हैं अपन की क्या आएगा। ठीक है, 13,456। ठीक है दोस्तों, क्या है संख्या, 13,456। क्या है दोस्तों, 13,456। अब इसमें देखेंगे दोस्तों, वही है तरीका, वही है दोस्तों, वही तरीका है, बहुत ही आसान। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे 6, हमेशा देखेंगे, देखो 6 किस में आ रहा है, एक तो 4 का वर्ग करेंगे तब आएगा 6, और दूसरा किसका करेंगे, 6 का करेंगे, मतलब या तो 4 का वर्ग करो तब 6 आएगा। इसको वैसे ही बांटेंगे दोस्तों, 5 अंक भी आ गया ना तो 2 पार्ट में ही हमेशा डिवाइड करेंगे। जो स्टार्टिंग के 2 अंक लेंगे, बाकी बाकी जो बचे हुए दूसरे पार्ट में आ जाएगा। तो पहले ये ले लिया, इसमें ये लिख लिया। अब ये देखेंगे भाई, एक ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पर या तो 134 आना चाहिए या 134 के बराबर आना चाहिए। 134 के बराबर आना चाहिए या 134 से छोटा। तो जैसे कि आप सभी जानते हो, 11 का वर्ग 121 होता है, 12 का 144 होता है। ठीक है दोस्तों, तो किसको लेंगे, 11 को लेंगे, सीधी बात है 11। अब 11 और 44 का गुणा कर लीजिए, और 11 और 66 का गुणा कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो 11 चौका 44 और 11 छंग 66, मतलब कौन सी बड़ी संख्या लेंगे। ठीक है दोस्तों, बड़ी संख्या लेंगे क्योंकि ये बड़ी 134 से ये कम आ रही, तो कितना हो जाएगा, 11 और ये 6, 116 का वर्ग है। ठीक है दोस्तों, कितने आसानी से आपको बता दिया दोस्तों वर्गमूल। अब माने एक क्वेश्चन ज़रूर आता है दोस्तों यहाँ से, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इसके लिए दोस्तों ये प्रैक्टिस क्वेश्चन भी, एक क्वेश्चन और बचा है दोस्तों, इसको करके देखते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे 9 आ रहा है, क्या आ रहा है 9। अब 9 किसके वर्ग में आएगा देख लीजिए। अब 3, या तो 3 का होगा या फिर किसका होगा, 7 का, 3 या 7 का। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, सीधी बात है दोस्तों। अब मैं बोल रहा हूँ ना आपको, बिना पेन से आप कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे देखो 44 आया, अब 44 किसका होगा, सीधा 7 का 49 हो जाएगा, 6 का 36 हो जाएगा। तो 49 ज़्यादा हो जाता, 36 या तो 44 से कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, तो कम ही लेंगे अपन। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 6। अब यहाँ क्या हो जाएगा 6 का गुणा 3 में कर लीजिए या 6 का गुणा 7 में कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो 6 3 18 और 6 7 42, तो या तो बराबर होना चाहिए छोटा, तो क्या हो जाएगा, ये छोटा है 42, तो ये क्या हो जाएगा 6 और 60, मतलब 67 का स्क्वायर हो गया। ठीक है दोस्तों, ये किसका हो गया, 67 का स्क्वायर हो गया। नहीं दोस्तों, यहाँ पे देखना पड़ेगा, देखो 6 7 42 हो गया, 6 3 18 हो गया, और 6 7 42 9 आ रहा ना। हाँ सही तो है, ये 67 का हो गया। ठीक है दोस्तों, किसका हो गया, 67 का, राइट है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार देखा अपन ने। बाकी दोस्तों ये 3 क्वेश्चन मैंने दिए, इसको ज़रूर आप सॉल्व कीजिए दोस्तों। इससे सारे जो आपके क्वेश्चन है सभी हल हो जाएंगे, एक फटाफट हो जाएंगे दोस्तों। और अब इसकी प्रैक्टिस आप बुक से भी कर सकते हो, आपके पास जो भी बुक है उसमें दिए होंगे क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। बिल्कुल सर, अभी से अभी जैसे नेक्स्ट एग्ज़ाम आने वाली दोस्तों, अभी से कीजिए। मैं पूरी सीरीज़ आपको पढ़ाऊँगा, पूरे एक
एक एक टॉपिक आपको समझाऊंगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आप कोशिश कीजिए कि आपकी एक मैथ्स की कॉपी बना लीजिए, चाहे आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो या फिर MPSI की कर रहे हो, पटवारी की कर रहे हो, ठीक है दोस्तों। तो इसकी एक कॉपी बना लीजिए, आप नोट्स बनाइए दोस्तों, एग्ज़ाम टाइम में आपको बहुत काम देगा, ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।